दोस्तों, तुमसे तुम तक की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलेगा कि जेडे और आर्यवर्धन ने की अन्नू की मदद और सिद्धि माता ने की सबके सामने एक बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में अब जो होने वाला है वो सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि इमोशन, साजिश, गुस्सा और किस्मत का एक ऐसा खेल होगा जो सब कुछ पलट कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मीरा जो है वो अब सारी हदें पार कर चुकी है, क्योंकि पहले उसने एक ऐसी चाल चली कि शर्मा जी को हार्ट अटैक आ गया और पूरा घर जो है वो बिखर गया। अन्नू की दुनिया जो है वो उजड़ गई। लेकिन दोस्तों, मीरा तो यहाँ पर भी नहीं रुकती, क्योंकि जब शर्मा जी के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और एप्लीकेशन पर मीरा के साइन जरूरी होते हैं, तब मीरा जानबूझकर यहाँ पर अन्नू को इग्नोर करना शुरू कर देती है। और दोस्तों, अन्नू जो है वो ऑफिस में दर दर भटक रही होती है और कभी वो मीरा के कैबिन के बाहर खड़ी रहती है तो कभी उनसे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन मीरा जो है वो जानबूझकर यहाँ पर हेडफोन लगाकर बैठ जाती है, ना आंख उठाकर देखती है ना कोई जवाब देती है। मीरा यहाँ पर साफ साफ चाहती है कि अन्नू जो है वो टाइम पर पैसे ना ला पाए और ऑपरेशन जो है वो रुक जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आर्यवर्धन को ये बात पता चलती है कि अन्नू जो है वो साइन के लिए भटक रही है और मीरा यहाँ पर जानबूझकर उसे नजरअंदाज इग्नोर कर रही है, तो तभी वहाँ पर आर्य का गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है और वो सीधा मीरा के पास जाता है, उसे जमकर फटकार लगाता है। क्योंकि यहाँ पर आर्य जो है वो साफ साफ कह देता है कि अगर किसी की जान जो है वो खतरे में है तो मैं किसी की घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दोस्तों, यहीं से कहानी जो है वो एक नया मोड़ ले लेती है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो ये साफ कह देता है कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं हो सकता। समय निकलता जा रहा होता है। अन्नू रोते रोते टूट चुकी होती है। उसे लगने लगता है कि शायद वह अपने पापा को बचा नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, तभी यहाँ पर आर्यवर्धन जो है वो आगे आता है और वह डॉक्टर से कहता है कि अब आप जो है वो 1 मिनट भी बर्बाद मत कीजिए, ऑपरेशन जो है वो तुरंत शुरू कीजिए, पैसे मैं दूंगा। और तभी यहाँ पर आर्य जो है वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो पे करता है और ऑपरेशन शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर दोस्तों, जब अन्नू जो है वो हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है, तो वह हैरान रह जाती है। जैसे ही उसकी नजर जो है वो आर्यवर्धन पर पड़ती है, वह खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद दोस्तों, अन्नू यहाँ पर सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे मीरा ने साइन नहीं किए, कैसे उसने जानबूझकर टाइम बर्बाद किया। आर्य यहाँ पर चुपचाप सब सुनता है, उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है और दर्द भी। उधर दोस्तों, पुष्पा जब आर्यवर्धन को देखती है तो फिर से उसके दिल में थोड़ा सुकून आता है। उसे लगता है कि मुश्किल वक्त में कोई तो साथ खड़ा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पुष्पा को ये एहसास होता है कि इन सब में अन्नू और आर्य का रिश्ता भी एक वजह है, उसका गुस्सा जो है वो फिर से बाहर आ जाता है। पर लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले ट्रैक में सिद्धि माता की एंट्री होती है। सिद्धि माता एक ऐसे भविष्यवाणी करती हुई नजर आती है जो कि सबको हिलाकर रख देगी। वह साफ संकेत देती है कि अन्नू और आर्यवर्धन का मिलन जो है वो टल नहीं सकता। जो भी ताकतें इन्हें अलग करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं वो खुद टूट जाएंगी। सिद्धि माता के शब्द सुनकर पुष्पा और शर्मा जी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद उन्होंने अन्नू और आर्य को गलत समझा। शायद ये रिश्ता जो है वो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि किस्मत से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, यहीं से कहानी एक नए सफर की ओर बढ़ने वाली है और बहुत जल्द दोस्तों कश्मीर ट्रैक देखने को मिलेगा, जिसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, जहाँ सच सामने आएगा, साजिशें बेनकाब होंगी और रिश्तों की असली परीक्षा होगी। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या मीरा की साजिशें जो है वो अब खत्म होंगी? क्या सिद्धि माता की भविष्यवाणी सच साबित होगी? और क्या अन्नू और आर्यवर्धन का प्यार जो है वो हर मुश्किल जीत पाएगा? और वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मीरा को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल देना चाहिए? यदि हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखे और यदि ना तो कमेंट सेक्शन में नो लिखे। और सीरियल के डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।